Good afternoon. Good afternoon, everybody. On behalf of Foundation School Buxar, I welcome you all to this event. It's not a meeting session, but it is a collaborative teaching, learning, information sharing schedule. Our topic is the successful strategy for school studies, social science, teaching and learning. Okay, successful strategies for social study, teaching and learning. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का मिश्रण है। साइंस भी है, मैथ भी है, सोशल साइंस भी है, जीके भी है। सब मिलाकर यदि हम ये कहते हैं तो अपने आप में ये एक ऐसा बृहद सब्जेक्ट है जिसमें तमाम तरह की मेथोडोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप ऑफ लर्नर्स हम उसको ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बच्चों को सिविक सेंस बताते हैं, सिविक सेंस सिखाते हैं। ये सब्जेक्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे बच्चे या परिवारों में ये आम धारणा बनती चली जा रही है कि मैथ्स, साइंस, इन सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है, टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस करना है, और ये सब सब्जेक्ट कुछ बोरिंग जैसे दिखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो पाता है। तो स्कोर भी बच्चों का काफी लो आता है। रूट लेवल पे यदि हम जाना चाहें इस सब्जेक्ट के भीतर, तो जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं, प्राइमरी ग्रुप के 1, 2, 3, 4, 5, उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें जो कंटेंट है सोशल साइंस में, या उसको हम ईवीएस के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे पिक्चर बेस्ड लर्निंग बहुत ज़्यादा है। पिक्चर के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू वो सीखते हैं। बट जैसे जैसे विद एडवांसमेंट ऑफ टाइम बच्चे ऊपर के क्लासेस में चले आते हैं, वहाँ पर फिर क्या होता है, बच्चे टेक्स्ट बेस्ड ज़्यादा लर्निंग करते हैं। उनको बहुत सारी राइटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। तो एज ए होल जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए क्लास के भीतर, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसको लेकर बच्चे हमारे साथ मिलकर अच्छा कर पाए। माइक को आप लोग बंद रखें, जब आपको कोई रिस्पॉन्स देना हो या बोलना हो तो उस वक्त आप बोलें। आप सबके सजेशंस काफी महत्वपूर्ण है, टाइम टू टाइम वो हम चाहते भी हैं कि आप प्रिपेयर भी करें और इस सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास करें। इट वुड बी अ ग्रेट लर्निंग and very helpful to you all, whether you are in primary section, middle section or senior sections. It is extremely well for you all. जहाँ तक प्रिंसिपल्स की बात है, तो प्रिंसिपल्स में जब हम आगे आते हैं कि हम कौन सा प्रिंसिपल लें, किस तरीके से आगे बढ़े, तो बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग जो है सोशल साइंस के भीतर हम आते हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, हमें बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि वी आर केयरिंग फॉर यू। हमें आपकी फिक्र है, उनके साथ हम बिल्कुल वैसा ही बिहेव करें जैसा बिहेव हम उनसे चाहते हैं। बच्चों का ट्रस्ट हो, वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सके, हमारी बातों को समझ सके और हमारे साथ उनकी एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग हो। ये अप्रोच जब हम क्लास के भीतर लाते हैं तो क्लास का हर बच्चा आपको एक्सेप्ट करता है। पहली सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट होती है, क्लास के भीतर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। क्या बच्चा आपको सुनने के लिए तैयार है? आखिर वो हमारी बात क्यों सुनना पसंद करेगा? क्या चीजें हैं जो उसे पसंद है, या जो चीज उसे पसंद नहीं भी है और उसके लिए जरूरी है, तो फिर हम उसको उस डायरेक्शन में किस तरीके से लेके आएंगे, ये बहुत जरूरी है, राइट? तो बच्चे के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमारे टीचर्स हमारे लिए केयरिंग है, वो हमें बहुत केयर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पेशल नीड्स के बच्चे भी होते हैं क्लास के भीतर,
कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे बिल्कुल एक सेम मेंटल स्टेट पे हों। स्पेशल नीड्स वाले भी बच्चे हो सकते हैं जिन्हें हमें कुछ अलग से फोकस देना पड़ता है। हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में इस तरह के केसेस नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी केस होते हैं, उन्हें हम 1-to-1 इंडिविजुअल बेसिस पे उसे हमें सॉल्व करना होता है। और इसमें पेरेंट की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की समस्या है तो उसके बैकग्राउंड में जाके उसके पेरेंट्स के साथ हमें मिलकर पहले काम करना होगा। ये जानना होगा कि बच्चा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। जो हमारा लर्नर्स है, स्कूल में बैठा हुआ विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है। यदि उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, स्पेशल अटेंशन की जरूरत है, तो ये हमें पता होना चाहिए। हमारे सारे पीएड्स टीचर्स को भी पता होना चाहिए, जो अदर टीचर भी उस बच्चे को अटेंड करते हैं, स्कूल को भी पता होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इसे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ये होना चाहिए। अब कौन से इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, फाउंडेशंस फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस। हमें बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। तो ट्रीट स्टूडेंट्स विद द सेम रिस्पेक्ट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। कीप कॉन्फिडेंस। जो मैंने पहले भी कहा, हम बच्चों को केयर कर रहे हैं, ये बात बच्चों को पता होनी चाहिए। उसे हम पे ट्रस्ट होना चाहिए, उसका एक हमारे साथ बॉन्डिंग होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हम बच्चे के साथ काफी इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, उसके फैमिली बैकग्राउंड को समझते हैं, और टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता हो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बच्चे के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड और फी रिमाइंडर के जरिए उससे बात करें। कभी कभी प्लीजेंट कॉल भी होना चाहिए जिसमें हम सिर्फ बच्चे की बात करते हैं, उसके मदर फादर का भी ओपिनियन जानना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पॉजिटिव रहना होगा, फेयर रहना होगा, हमारे एक्शंस बहुत कंट्रोल होने चाहिए क्लास के बीच। हमें अपना क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए, जस्ट लाइक अ बिजनेस लाइक मैनर। हैव अ रूटीन टू फॉलो। बिल्कुल एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है क्लास के भीतर, और बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में अपने सब्जेक्ट को, उसके सीरियसनेस को ध्यान में रखकर हमें क्लास लेना होता है। टाइम वर्सेस परफॉर्मेंस, टाइम वर्सेस इफिशियंसी का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्लास के भीतर पढ़ने पढ़ाने की स्ट्रेटेजी की बात होती है, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी हो। तो स्ट्रेटेजी फॉर कोलैबोरेशन ये बहुत कारगर उपाय होता है, जहां हम बच्चों के साथ कोलैबोरेट होकर कोई काम करते हैं, एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं। इसमें रिजल्ट, रिलेशनशिप्स और रेजिडेंस की बात की जाती है। हम बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हर ग्रुप को हम कुछ स्पेसिफिक टास्क दे सकते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन में हमें यह ध्यान रखना होगा कि ग्रुप बैलेंस्ड हो, हर तरह के बच्चे उस ग्रुप में हों। कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, कुछ बच्चे जो है वो इंफॉर्मेशन को असेस करने में बहुत अच्छे हैं, कुछ उसको रिप्रेजेंट करने में अच्छे हैं, किसी का विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है। तो छोटे छोटे ग्रुप के भीतर जब हम बच्चों का एक समूह बनाते हैं और पूरे क्लास को डिवाइड कर देते हैं, पूरे क्लास को जब डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तब होता ये है कि हर उस ग्रुप का बच्चा अपने आप को एक डेफिनेट रोल के लिए प्रिपेयर करता है। उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है कि हम कौन से काम को हमें किस तरीके से करना है और उसकी अहमियत क्या है। यानी एक ग्रुप के भीतर वो प्रॉपरली वर्क करना सीख लेता है, और धीरे धीरे उसकी इन्वॉल्वमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ऊपर की क्लासेस की ओर वो बढ़ता है, उसकी ये इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जाती है। तो ये जो एक इन्वॉल्वमेंट है, जो स्ट्रेटेजी है, जो कोलैबोरेशन का स्ट्रेटेजी है, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज आप 3/4 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम उन्हें फोटोसिंथेसिस, फ्लावर, ये सब चीजें सिखा रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को हम लेकर बाहर आ सकते हैं, ग्राउंड में उनको बिठा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं दीज आर द ग्रीन लिप्स। कुछ लिप्स हमारे स्कूल कैंपस में ऐसे भी हैं जो कि कलरफुल है, जिनमें क्लोरोप्लास्ट की बजाय दूसरे प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। तो क्लास लर्निंग और ये कोलैबोरेटिव अप्रोच
और बाहर आके एक्टिविटी के थ्रू इन चीजों को करके बच्चा जब सीखता है तो उसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। सोशल साइंस में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हम ऐसे भी सीखते हैं। बच्चों को हम कभी मार्केट के बारे में बताना चाहते हैं, कभी पोस्ट ऑफिस के बारे में बताना चाहते हैं, कभी हॉस्पिटल्स के बारे में बताना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हम छोटे छोटे टूर को डिजाइन कर सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली ले जाकर उस चीज को दिखा सकते हैं या वर्चुअल टूर करा सकते हैं। तमाम ऐसे एजुकेशनल साइट्स हैं हमारे पास जो बैठे बैठे आपको कंप्यूटर के थ्रू, अब डिजिटल लाइब्रेरी है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से हम बच्चों को उसको विजुलाइज करा सकते हैं क्लास के भीतर। ये बहुत है, आज का तो जमाना टेक्नोलॉजी का है। और बीते समय में जो लॉकडाउन के पीरियड से हम लोग गुजरे हैं, वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ही थी जो एजुकेशन सिस्टम को ड्राइव कर रही थी। और नो डाउट आने वाले दिन में इसका एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को हमें अपने ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच में जरूर शामिल करना है और बच्चों को इस दिशा में आगे भी बढ़ाना है, वो डिजिटली फिट हो आने वाले समय को समझने और जानने के लिए। ये एक बहुत ही टूल्स की तरह उनके लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट्स, एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिए भी हम काम करते हैं, तो उस स्पेसिफिक रिजल्ट्स को पाने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं और उस सेट ऑफ रूल्स के ऊपर हम जब चलते हैं तो हमारा एक डिजायर्ड रिजल्ट हमारे पास होता है। कभी कभी ये जो रिलेशनशिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशनशिप्स आपका बच्चों के साथ, बच्चों का पीयर ग्रुप के साथ, बच्चों का अदर क्लासमेट्स के साथ, स्कूल के साथ, सब जगह पे ये रिलेशंस काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो रेजिलेंस की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज रेजिलेंस? रेजिलेंस इज द कैपेसिटी टू कीप ऑन डूइंग द वर्क थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। सम पीपल यूज द वर्ड सस्टेनेबिलिटी, यानी चीजें सस्टेन करें। सस्टेनेबिलिटी हम कैसे अचीव करेंगे, फ्यूचर के लिए उन चीजों को कैसे बचा के रख पाते हैं, वो क्या चीजें हैं जो हमें इस सस्टेनेबिलिटी की ओर ड्राइव करती है। ये भी सोशल साइंस टीचिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो मैं जहां तक समझता हूँ, क्लास में सोशल साइंस को काफी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, काफी मोटिवेटिव बनाया जा सकता है। इसके बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, बहुत सारी मेथड और प्रोसेस है, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। हम रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को बहुत कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम उनसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम करवा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राइटिंग स्किल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहां हम सोशल साइंस की बात करते हैं। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को लिखना होता है, और ये लिखना बिना लैंग्वेज टीचर के सपोर्ट के नहीं हो सकता। चीजों को एलेबोरेट करना, उसे पेपर पे ट्रांसफर करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना बिना लैंग्वेज के नहीं हो सकता। एक सोशल साइंस का बच्चा, सोशल स्टडी का बच्चा तभी बहुत अच्छा रिजल्ट कर पाता है जब उसके पास राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी की बात है। यदि सोशल साइंस को अच्छा बनाना है तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट को सोशल साइंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, और हम करते भी। आप जस्ट इमेजिन करिए, एक नर्सरी 1 का बच्चा है, आप उसको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। वही बच्चा क्लास 2-3 तक आता है तो उसी एप्पल को वो तो दूसरे तरीके से बताना स्टार्ट करता है। एप्पल फ्रूट है, स्वीट है, उसमें विटामिन है, वो बहुत अच्छा है, हेल्दी है, उसके एक्सप्रेशंस बढ़ रहे हैं। जब आप 9-10 तक इस बच्चे को लेकर आएंगे तो उसी एप्पल को वो एग्रीकल्चर से भी जोड़ देता है, उसके कंसेप्ट बढ़ते चले जाते हैं। 11-12 तक पहुंचेंगे तो उसको वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक लेके चला जा सकता है। तो चीजें ग्रेजुअली मूव करती है, और ये मूवमेंट जो है वो एक चैन की तरह है, ये चैन एक सीक्वेंस है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट while teaching social science, that we should be very very careful about the enhancing the written language capability of the students. अब बच्चे ये कैसे अचीव करेंगे? हम उनको लिखने के लिए मोटिवेट करें। हम उनको कभी सोशल साइंस क्लब क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें ग्राउंड में बिठा सकते हैं, उन्हें ऑडिटोरियम में बिठा सकते हैं, उनके कुछ टॉपिक्स दे सकते हैं, कुछ पिक्चर्स दे सकते हैं। इवन
पुराने न्यूज़पेपर्स को उठा के हम उनको दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप इसमें से अपनी पसंद का कोई पिक्चर कट करिए, पेस्ट करिए, और आपको क्या लगता है इस पिक्चर में अच्छी चीजें क्या है, ये पिक्चर किस चीज के बारे में है, आप उसको लिखिए। बच्चा बहुत शौक से अपनी अपनी पसंद का डिफरेंट डिफरेंट चीजों को पुराने पेपर से वो कट करके निकाल लेगा, या फिर वो कोलाज बना सकता है, डिफरेंट सेट ऑफ पिक्चर्स को एक जगह असेंबल करके एक स्टोरी क्रिएट करना, वो ऐसा भी कर सकता है। वो कार्टून जैसा कुछ फिगर बना सकता है, फिगर को फिर एक्सप्रेस कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी रिलेटेड टू एनहांस द राइटिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे साथ लैंग्वेज टीचर्स भी जरूर मौजूद होंगे इस टीचिंग में, इस सेशन में, तो उनका भी फीडबैक मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि क्या मैं जो कह रहा हूँ उससे आप कन्विंस्ड हैं, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है सोशल साइंस को ड्राइव करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। तो आप अपने विचार अवश्य रखें। हमारे लैंग्वेज टीचर्स, आई एम वेटिंग फॉर यू। Okay, fine. Later on, we will come to this point to share your information also. Study skills की बातें हैं, तो study skills must be practiced in order for the improvement of the student. It is not enough to simply think about study का एक यदि कंसेप्ट को हमें इसे समझना है कि स्टडी मतलब क्या, स्टडी स्किल्स मतलब क्या। तो स्टडी स्किल्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चा यदि कुछ पढ़ रहा है या किसी चीज को देख रहा है, तो उस चीज के प्रति उसके अपने फीलिंग्स क्या है। एक टेक्स्ट को पढ़ने के बाद क्या वो उसको बता पा रहा है, वो कैपेबल है कि व्हाट इज रिटन देयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, हाउ टू एक्सप्लेन। तो पिक्चर बेस्ड लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट इशूज है, जिसको वो समझता हो, किसी टेक्स्ट को समझना, किसी पिक्चर को समझना, फिर उसके ऊपर अपने फीलिंग्स को लेके आना, और धीरे 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 ये इन्हांसमेंट जो है बच्चे की लर्निंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करती है और उसे सब्जेक्ट के भीतर एक इंटरेस्ट ला के क्रिएट करती है। फाइन। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मेथड्स भी है हमारे पास, जहां टीचर इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, उसे कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और लेक्चर मेथड से बोल सकते हैं। उसमें हम कुछ पर्टिकुलर एकेडमिक टास्क दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज को गैदर कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, कोई सोशल साइंस का कोई चैप्टर उठाया, उसमें से हिस्ट्री से कोई चैप्टर उठाया, मोनूमेंट्स के बारे में बताया, बुक में जो मोनूमेंट्स के बारे में चर्चा की गई है वो उसके सामने है। आप कोई दूसरा भी और मोनूमेंट्स उसे दे सकते हैं, बता सकते हैं, सी दिस इज गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। और यहाँ पर बच्चा बहुत एक्सप्रेसिव हो जाता है। कभी कभी एजुकेशनल टूर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। हम बहुत दूर जाके कोई एजुकेशनल टूर करें ऐसा नहीं है। हम जिस शहर में हैं, हर शहर का एक इतिहास है, वहाँ पे कुछ नेचुरल ब्यूटीज है, नेचर है, रिवर है, टेम्पल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस भी है, उसे आइडेंटिफाई करना है। लोकल लेवल पे भी हिस्ट्री होती है। हम बक्सर में है तो बक्सर की भी अपनी एक हिस्ट्री है, इसका अपना एक अलग सुगंध है। बक्सर की कल्चर क्या है, यहाँ के फेस्टिवल्स क्या है, उसका साथ जो पुरानी बातें जुड़ी हुई हैं वो क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम बच्चों को ले जाकर विजिट करा के टाइम टू टाइम इस चीज़ों को एक्सप्लोर करके उनको बता सकते हैं, तो बच्चे इस तरह से भी आके चीज़ों को सीखते हैं। मेथड्स की बात करते हैं तो मेथड्स तो बहुत सारा है। कभी कभी हम बच्चों से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछ के भी उनके नॉलेज को टेस्ट करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को क्वेश्चन के जरिए भी कुछ हम कर सकते हैं, जैसे सेटिंग क्लियर गोल फॉर स्टूडेंट्स एंड मेकिंग श्योर दे अंडरस्टैंड दीज गोल्स। बच्चों को उनका गोल बहुत ही स्पेसिफिक उनको पता हो, वो समझ पा रहे हो कि हम ये जो काम कर रहे हैं या जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल के भीतर से हम जा रहे हैं, ये मॉड्यूल का क्या गोल है। हमने कुछ गोल सेट किया है, हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है, हमने कुछ टास्क को सेट किया है।
तो टीचर्स ने इन चीजों को बताया है, डिस्कस किया है, बट बच्चे कितने कन्विंस्ड वो उसको समझ पा रहा है। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज असाइनमेंट्स के थ्रू हम अपने गोल तक उसको लेके जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वो आगे की तरफ बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेगा। फिर क्वेश्चन भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। फ्रिक्वेंटली हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो जो कुछ सीखे प्रश्न के द्वारा सीखे। यहाँ पे एक चीज हम और भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास के भीतर एक पैनल क्रिएट कर दिया, 4 बच्चों को हमने उसमें बना दिया कि ये पैनलिस्ट हैं, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो उनसे किसी चैप्टर टॉपिक या किसी वस्तु के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जो 4 बच्चों को आपने पैनल में बनाया है उनके पास एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और बाकी जो बच्चे उनके साथ बैठे हुए हैं उनके पास एक ये आ जाएगा कि हम अपने पैनलिस्ट से अपने डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाने के बाद आप ये सेशन कर सकते हो। इस सेशन से फायदा क्या होगा? पढ़ा तो पूरे क्लास में है, पैनलिस्ट में जो बच्चा बैठा हुआ है उसने भी चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है, उसे भी पता है कि इवेंट में क्या क्या था और हमसे क्या क्या चीजें बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस काम को वो करेंगे, और बच्चों में एक इंटरेस्ट होगा कि हम पूछे उससे, बच्चों से पूछे आप पैनलिस्ट में बैठे हो तो हमें ये बताओ, हमें वो बताओ, हमें इस तरह से बताओ। तो ये जो क्वेश्चन आयर का जो सेशन चलेगा बच्चे और पैनलिस्ट बच्चों के भीतर, वो उनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा। और यहाँ पे टीचर का रोल क्या हो सकता है? टीचर का रोल ये है कि पैनलिस्ट में बच्चा जो बैठ के बता रहा है उसके लैंग्वेज के एक्शंस, उसके नॉलेज लेवल को आप साइलेंटली वॉच करिए। देन एंड देयर फीडबैक नहीं देनी है, उसे नोट कर लेना है। आप जो ये कह रहे थे वहां पे आपको ये कहना था। बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको रिलेवेंट क्वेश्चन यदि उनका नहीं है तो हमें उनको ये भी बताना है कि आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछें। क्या पूछें? रिलेवेंट क्वेश्चंस। तो दोनों साइड से ये चीजें चलेंगे, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना और उसका एप्रोप्रिएट आंसर देना। यदि हर चैप्टर टू चैप्टर बेस्ड इस तरह की एक्टिविटी हो तो पूरा चैप्टर जो है बच्चों के कंसेप्ट के साथ, क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ क्लियर हो जाएगा। Why this social science is so important? Why we are giving so much focus to this particular subject? ये समझना जरूरी है कि आखिर इस सब्जेक्ट के साथ हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं। So I would like to share a little bit information. See, social science is a major category of academic disciplines concerned with society and relationships among individual with a society. हम सोसाइटी के पार्ट हैं, बच्चे भी सोशल बनेंगे और सोशल एक्टिविटी के भीतर वो पार्टिसिपेट करेंगे। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है? तो बेसिकली इट गिव्स नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, नेशन एंड सोसाइटी। राइट, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, लॉ एंड ज्योग्राफी कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोशल साइंस। The primary purpose of social study is to help young people develop the ability to make relationship, reasonable decisions for public good as citizen of culturally diverse and democratic society in an independent world.
बच्चे को समाज के भीतर आना है, एक अच्छा नेशन बिल्डअप होने के लिए अच्छे नागरिक की जरूरत है। और आज का जो लर्नर है, आज का जो स्टूडेंट है, वही हमारा सिटीजन है, वही हमारे देश की पूंजी है, वही एसेट है, वही देश को ड्राइव करेगा, वही फ्यूचर का लीडर है। तो ये तमाम चीजों की शुरुआत, सोसाइटी की शुरुआत, वी टीचर्स आर व्हाट, वी आर सोशल इंजीनियर्स। हम सोशल इंजीनियर्स हैं, सोसाइटी को बनाते हैं। तो बेहतर सोसाइटी बेहतर तरीके से बच्चों को सोशल साइंस पढ़ा के बनाई जा सकती है। और स्कूलों के थ्रू, क्लासरूम के थ्रू हम उनको रिलेशनशिप सिखाते हैं, उनमें हम तरह तरह के कैरेक्टर को इन्हांस करते हैं, उनमें नेशनलिज्म की स्पिरिट डालते हैं। अपनी कंट्री, जो हमारा ये कंट्री इतना डाइवर्स है, इस कंट्री की क्वालिटीज को उसको बताते हैं और उसे एक कॉम्प्लीट स्टूडेंट, कॉम्प्लीट सिविक सेंस से भरा हुआ सिटीजन बनाते हैं। तो ऐसे में ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। Learning social science helps students to understand human interaction that occurred in the past, are occurring now, and that are likely to occur in the future. This may help students develop and nurture value that will make it more likely that they will be able to determine what the right thing is and do it. Especially when doing the right thing is difficult, it is about decency, respect, courage and honor. कभी कभी सिचुएशंस काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत टफ हो जाता है। ये सोशल साइंस हमें इतने कैरेक्टर इनपुट दे चुका होता है कि हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। हम रिवर्स की बात करते हैं, पोल्यूशन की बात करते हैं, सेफ वाटर की बात करते हैं, कंजर्वेशन की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, समाज में ब्रदरहुड हो, इसकी बात करते हैं। ये सारी चीजें आखिर कैसे बच्चे के दिमाग में, उसके जेहन में एक मजबूत नींव की तरह आ पाएगी, इसकी बुनियाद सोशल साइंस देता है। छोटे क्लास में हम ईवीएस के रूप में इसको पढ़ाते हैं, वहां पे हम इन तमाम चीजों को सीखते हैं और धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है? Studying history helps the students figure out their role in society as well as their place in the history. They can learn how institutions, traditions, and ideas change as society modernize and how cause and effect influence relationships between individuals, group, and nations. As students, ये जानना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग को हम प्रमोट करते हैं। हम डिफरेंसेस के साथ कैसे चल सकते हैं? कोई जरूरी नहीं है एक मुद्दे पे सब लोग के एक ही पॉइंट ऑफ व्यू हो। डाइवर्सिफिकेशन को, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, अलग अलग चीजों को भी इक्वली रिस्पेक्ट करना, ये डेमोक्रेसी की बुनियाद है। हमारे ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन दूसरे के ओपिनियंस को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और फिर बातचीत और डायलॉग के थ्रू सही रिजल्ट तक पहुंचते हैं, सही डिसीजन तक पहुंचते हैं। तो ये जो टॉलरेंस, एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारी जो चीजें आती है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात आती है, ये हमें सोशल साइंस के थ्रू ही मिलता है। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लास के भीतर हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं लर्निंग के लिए, क्वेश्चंस पूछते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन बच्चों को देते हैं, उनके पास हम बहुत सारे मटेरियल ला के देते हैं, एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। तो धीरे 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 बच्चा इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और अपने इस सब्जेक्ट के प्रति उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। टीचर्स क्या कर सकते हैं? टीचर्स के पास क्या है? वो कैसे सोशल साइंस को और बेहतर तरीके से क्लासेस में ला सकता है? क्या उसका अप्रोच होना चाहिए? कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी भी है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी का मतलब कैसे हम उसको आपको ले सकते हैं, ठीक है? तो इनडायरेक्ट
टीचिंग स्ट्रेटेजी भी हम अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। इनडायरेक्ट मीन्स that the learner acquires a behavior indirectly by transforming or constructing suitable materials into meaningful response or behavior that differs from पहले जो कंटेंट के थ्रू सीखता है, एक्टिविटी के थ्रू सीखता है, कुछ हम इनडायरेक्ट मेथड्स उसको लेकर वो अप्लाई करते हैं कि वो उसके थ्रू कैसे सीखे, उसमें वो कैसे कर सकता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो सकती है, डिस्कवरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सारी चीजें हैं। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस मेथड्स में डिस्कवरी लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टूडेंट्स को गाइड करके उनके ग्रुप्स को फॉर्म करके और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के थ्रू एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशंस, इस प्रोसेस को फॉलो करके भी हम कर सकते हैं, राइट। ऑब्जर्वेशन ऑन इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, ये ऑब्जर्वेशन भी हमें बहुत केयरफुली वॉच करनी है। जो हम इनडायरेक्ट एक्टिविटी बच्चों को जो हम दूसरे मेथड के थ्रू सिखाने का प्रयास करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स नहीं है, इस मेथड्स में हम उनको पजल्स दे सकते हैं, मैप दे सकते हैं, अदर एक्टिविटी के थ्रू उसको सिखाते हैं। तो हमारी जो ये स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी कितनी कारगर है और किस तरीके से प्रॉपरली आगे मूव कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को कोई एक प्रोजेक्ट दे दिया और कोई एक्टिविटी में उसको डाल दिया, या बाहर आउटडोर एक्टिविटी में ले जाकर हमने उसको कोई टास्क दे दिया तो वो टास्क प्रॉपरली हमारे डिजायर्ड रिजल्ट को दे पा रहा है, वी आर मूविंग टू अचीव आवर टारगेट और नॉट, इसको ट्रैक करना, फॉलोअप में लेना, ये बहुत जरूरी है। इस मेथड्स में हमें इन चीजों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ इश्यूज भी ऐसे होते हैं, जनरल इश्यूज ऑफ लो स्कोर्स इन सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, एक बहुत बड़ी समस्या भी है। अक्सर बच्चों के मार्क्स सोशल साइंस में उतने अच्छे नहीं आते, वो मैथ्स में अच्छा लाते हैं, लैंग्वेज में अच्छा लेके आ जाते हैं, लेकिन सोशल साइंस में उनको नंबर कम आता है। रीजंस क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि स्टूडेंट डू नॉट कंसिडर सोशल स्टडी टू बी एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी, ये उनके माइंडसेट होते हैं। English, mathematics, science rank higher because students see these subjects as preparing them for careers and teaching important skills which they will need in the future। बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है कि मेडिसिन में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो हमें मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। वो सब कुछ पढ़ते हैं, वो ऑटोमेशन की तरफ चले जाते हैं और धीरे धीरे ह्यूमन फीलिंग्स जो है वो भी कम होती चली जाती है। ऑलवेज रिमेंबर, सारे हमारे साथ जूनियर सीनियर्स टीचर्स यहाँ पे हैं, एक बात मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सोशल साइंस को आप दिल से पढ़ा सकते हैं, दिमाग से नहीं पढ़ा सकते। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बेहतरीन करना है तो आपको दिल से पढ़ाना होगा, बच्चों को दिल से अटैच करना होगा, वो आपके पीछे पीछे लगे। It's not merely a figure, a number। मैथ्स को पढ़ाते हैं वो नंबर का गेम है, वहां हम नंबर सिखाते हैं, फॉर्मूला सिखाते हैं, बच्चों को दिमाग से पढ़ाते हैं, दिमाग से टेक्निक सिखाते हैं। लेकिन जब सोशल साइंस की पढ़ाई की बात होती है वहां दिमाग से ज्यादा हमारी फीलिंग्स मैटर करती है। बच्चों को राष्ट्रीयता सिखानी है, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट सिखाना है, हमारे घर में जो सीनियर ओल्ड पर्सन है उनको रिस्पेक्ट और हेल्प करना, ये सिखाना है। ये दिमाग से नहीं सिखा सकते, ये दिल से ही सिखा सकते हैं। और दिल से जब सिखाना है तो बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और ये बॉन्डिंग कब आएगी? जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, उनको इक्वली रिस्पेक्ट देंगे, वेटेज देंगे, उनकी भी सुनेंगे तो वो हमारी सुनेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर कभी कभी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, बच्चे बात नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं, शोर होता है, काम पूरा नहीं करते। रीजन क्या है? रीजन ये है हम बच्चों के लिए एक्सेप्टेड नहीं, बच्चे हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एनालिसिस करना हो, आखिर कर क्यों नहीं रहे हैं। चलिए, आपके पास
सप्ताह में 5 दिन 6 दिन क्लासेस हैं, आप क्लासरूम के भीतर पढ़ाते हैं, उसमें से एक दिन निकालिए, आप पढ़ाइए में। आप स्कूल कैंपस में बच्चों को लेकर खाली नहीं लीजिए, उन्हें बास्केटबॉल के ग्राउंड तक लेके चले जाइए, उनको वहां बैठा दीजिए, वहां उनकी बात को सुनिए। डेफिनेटली अगले वीक में आपको चेंज दिखेगा, वो बच्चे आपको सुनने के लिए वेट करेंगे और फिर वेट करेंगे कि अगले वीक में सर हमें फिर बाहर ले जाएंगे तो हम क्लासरूम के बियॉन्ड उनसे कुछ इंटरेक्ट करेंगे। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच है। बच्चे खुल के बात करें, खुल के बोले, हम उनके साथ थॉट शेयरिंग करें। ये थॉट्स धीरे धीरे कब सब्जेक्ट पे आके बहुत गहरा इंप्रेशन देने लगेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। 2-3 फॉर्मल मीटिंग्स चलेगी, बच्चे अपनी बात बोलेंगे, लेकिन इसके बाद वो डिस्कशन उस सब्जेक्ट पे आ जाएगा आपके पास। बच्चे बाहर भी बैठेंगे तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, वहां थॉट शेयरिंग करेंगे और ये कुल मिला के एक अच्छा रिजल्ट देगा। ये मैं इस चीज को फील करता हूँ, इसलिए मैंने इसको शेयर किया। हो सकता है बाकी हमारे बहुत टीचर्स हैं, सारे लोग हैं, उनके पास भी कुछ शेयरिंग है। मैं जानना चाहूंगा कि मतलब मैं जो अभी यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, क्या ये सही डायरेक्शन में है, लोग उससे एग्री करते हैं। आई एम लुकिंग सम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। एनीवन कैन? Yeah, sir. Saroj Singh speaking, sir. यस सर, यस सर, हाँ, यू आर ऑडिबल टू वी ऑल सर, yeah. जस्ट एक्सप्रेस सर। मैं आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बातें बताई। और दूसरी बात ये है कि बच्चे जो, जैसे कि आपने कहा कि कम मार्क्स लाते हैं बच्चे, सोशल साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो इसका एक वजह ये हो सकता है कि सर, ये बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, दे ऑलवेज वांट चेंज। सब्जेक्ट्स में वो हमेशा बदलाव चाहते हैं, और वो एग्जाम्पल्स के साथ, अगर कोई भी टीचर जो है अगर एग्जाम्पल्स के साथ उस कॉन्सेप्ट को समझाए, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों में रुचि आएगी और वो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि हम जस्ट एक रीडिंग और राइटिंग में ही इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। बच्चों को उस कंटेंट को बहुत ही क्लोज कैसे लाएं, उसके लिए लेके हमें जाना होगा। एग्जाम्पल्स के साथ, जी, तो उसको एग्जाम्पल्स के साथ बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तब जाकर बच्चे जो हैं वो विजुअलाइज़ करना शुरू करते हैं और उस चीज़ को बहुत बारीकी से और नज़दीकी से वो समझते हैं सर। तो यही बताऊँगा। बहुत 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 सही कहा सरोज सर आपने। जी। बच्चों को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में स्पेसिफिक जिस टॉपिक के ऊपर हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वहां पर टीचर्स के पास रिलेवेंट डेटाज, एग्जाम्पल्स, पास्ट हैपनिंग, प्रेजेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड क्या हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। कुल मिलाकर टीचर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट के लिए एक खुद ही चलता फिरता लाइब्रेरी है और उसके पास सारे मटेरियल्स, रिलेवेंट चीजें का एक अपना लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है। सपोज हम सोशल साइंस के विषय में बात करते हैं तो जो भी हमारे सोशल साइंस के सीनियर जूनियर टीचर्स हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेबल, सबके अपने अप्रोच है, सबके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो हमें एक चीज करना होगा कि हम जिन चीजों को पीछे कई सालों से करते पढ़ाते चले आ रहे हैं, एक बार हमें शांति से बैठ के ये सोचना होगा कि क्या हमारी अप्रोच और स्ट्रेटजी अभी भी उतनी कारगर है जो एक्सपेक्टेड है, और यदि नहीं है तो आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच के थ्रू टीचर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके इस पूल को स्ट्रॉन्ग बनाए। जिससे क्या होगा कि नीचे से जब हमारे पास 2, 3, 4, 5 से बच्चे ऊपर की तरफ चलते 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 चले आएंगे तो 7, 8 तक आते आते बिल्कुल वो रेडी टू एक्सेप्ट वाली स्टेज में होंगे। वो आपको 100% एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और हम उनको कंटेंट वाइज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे। एक बार फिर मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि टाइम वर्सेस इफिशियंसी, इसको बहुत बहुत शिद्दत के साथ हमें लेके चलना होगा थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन। जितना समय हम बच्चों को देते हैं फ्रूटफुली वो उनके फेवर में
और उनको इम्प्रूवमेंट के लिए हो, और हमारा टाइम मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो, क्लास के भीतर डिलीवरी इतनी कॉम्पैक्ट हो कि बच्चे को अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट होता चला जाए। तो सेल्फ लाइब्रेरी क्रिएट करना खुद के लिए और अपने हथियार को तो धारदार बना के रखना बहुत जरूरी है। टीचर्स का नॉलेज ही जो कुछ भी है, वो टीचर्स का नॉलेज, उसकी प्रैक्टिस और कितना टाइम वो इन्वॉल्व करता है अपने सब्जेक्ट में, वही उसको महारत देता है अपने सब्जेक्ट के प्रति। और इक्वली ये इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट के लिए, नॉट फॉर दिस ओनली पर्टिकुलर सोशल साइंस और ईवीएस। एम आई ट्रू सर? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। फॉर टीचर्स, अब हम टीचर्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, टीचर्स क्या स्टेप्स ले, वो किस तरह से बच्चों को इन्वॉल्व करे, तो इसके लिए क्लास में एवरीडे हम जो पढ़ा रहे हैं या जो सिखा रहे हैं उसको थोड़ा सा हम कुछ रूटीन चेंज करें, थोड़ी सी उसमें वेरिएशन लेकर आए। बच्चों को हम पिक्चर देके बुलेट फॉर्म में कुछ कैरेक्टर लिखने को वो कहें, कभी उनको हम मैप ऐसे ही दे दें और उसमें हम अलग अलग बच्चे को एक ग्रुप बना दे कि आपको रिवर्स दिखाने हैं, आपको माउंटेन दिखाना है, आपको एग्रीकल्चर से ये क्रॉप्स दिखानी है, आपको मिनरल्स दिखाना है, आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखानी है, हिस्टोरिकल इवेंट को रिकॉल करके उसको मार्क करना है। बच्चा एक बार जब उसको मार्क कर लेता है तो फिर अगले स्टेप में हम उसको बोले कि आपने जो मार्क किया है उसके ऊपर आप क्लास को बताइए। फिर वो क्लास को बताता है। कभी कभी हम उसको पोस्टर राइटिंग के लिए आगे लेकर आए और डिफरेंट तरह की एक्टिविटी दे सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे साइट्स बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं हमारे पास, जो पजल्स देते हैं, गेम्स के थ्रू भी कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। तो उन सब चीजों को मैंने डिजिटली हम बच्चों को वो चीज अवेलेबल करा, बच्चे उन चीजों को अवेलेबल करें। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आज के बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल होना होगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर जो है वो ट्रेडिशनल मेथड से शिफ्ट होकर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। यहाँ हमें उनको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और इंटरनेट हमारे पास है, इंटरनेट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारा वर्क है, लेक्चर है, सारी चीजें हैं। क्वालिटी टाइम हमें मोबाइल और कंप्यूटर्स पे स्पेंड करने की जरूरत है और ये डिजिटल डिसिप्लिन भी बच्चों को सिखाना इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम लोग बहुत समय में ऐसा कर भी देते हैं बच्चों को कि आप ये इन्फॉर्मेशन और नेट से सर्च करो, ये इन्फॉर्मेशन नेट से सर्च करो। बी स्पेसिफिक, ये सर्च वाला जो काम है वो हम टीचर्स कर लें और बच्चे को एक पर्टिकुलर जो बहुत ही अच्छा साइट्स है वो हम उस साइट का एड्रेस बच्चे को दे दें कि यहाँ पे आपके काम की चीजें बहुत सारी अवेलेबल है, आप इस साइट को विजिट करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करो। उनका टाइम भी बचेगा और एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ टीचर के साथ वो बॉन्डिंग भी होंगे और टीचर्स भी उस साइट को देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कभी बच्चों में इम्प्रूवमेंट करानी है तो कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उनको दे सकते हैं। बच्चे डिबेट के माध्यम से अपने एक्सप्रेशंस को देते हुए चीज़ों को एनालाइज करते हैं। क्लासरूम डिबेट हो, कभी पपेट शो हो, कभी ड्रामा के थ्रू हो। आप रिकॉल करिए, जब भी स्कूल का कोई इवेंट होता है, कोई भी स्कूल हो इंडिया की या पूरे वर्ल्ड की, आप स्कूलों को ले, जब भी वो कोई फेस्टिवल कोई इवेंट करते हैं तो 90% उस इवेंट का कंटेंट सोशल साइंस देता है। तो ये कैसे संभव होता है? बच्चे अपने कैरेक्टर को लेके आते हैं, ऐतिहासिक कैरेक्टर को लेके आते हैं, उसको प्ले करते हैं, कल्चर को प्ले करते हैं, रीजनल सॉन्ग को प्ले करते हैं, डांस फॉर्म को प्ले करते हैं। तो ये सब बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। और सारी चीजें एक डिसिप्लिन तरीके से जब आगे बढ़ती है तो हमारा जो स्ट्रेटेजी है सोशल साइंस को इम्प्रूव करने का, सोशल साइंस के बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस लेने का और सब्जेक्ट के प्रति उनमें कॉन्फिडेंस भरने का, हम उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। We can develop students' interest and motivations in social study by relating relevant content and current event to their daily lives. ये बहुत जरूरी है, हम इस चीज को कर सकते हैं। ये सारी चीजें इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी में आ जाती हैं जब हम बच्चों को बुक्स के बियॉन्ड जाके उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू इन चीजों को करवाते हैं। We should involve discuss concepts
with them and give them examples of social studies from their daily lives that they can relate to, instead of just complaining that social science is boring, give concept your own twist. ऐसा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है और उन इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों को मैच कराना होगा। हमारे यहाँ कोई इवेंट बच्चों में एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच के साथ हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, जैसे क्लास ग्रुप को हमने 20 बच्चे हैं क्लास में, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, हर बच्चे को हम एक स्टेट दे दें। आप बिहार, आप यूपी, आप उत्तर प्रदेश, आप इंफॉर्मेशन को गैदर करो और इस स्टेट के बारे में जो खास चीजें हैं जो है उसे बताओ। इतनी इंफॉर्मेशन बच्चे गैदर करके और एक्सचेंज कर देंगे क्लास के भीतर कि वो सेशन काफी इंफॉर्मेटिव हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट में लैंग्वेज क्या है, उस पर्टिकुलर स्टेट में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन सा इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट उनका फेस्टिवल्स है। और हर बच्चा अपने स्टेट के बारे में बता रहा है और आइडियाज को शेयर कर रहा है, कॉस्ट्यूम्स को शेयर कर रहा है, तो ये एज ए होल उसने पूरे हिंदुस्तान की जर्नी कर ली क्लासरूम के भीतर। ये पॉसिबल है। कभी कभी स्टूडेंट्स को हमें बाहर इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे भी ले जाना बहुत जरूरी है, जैसे प्लेनेटोरियम है, जू है, वाइल्ड लाइफ है या रिवर बैंक है, ताकि इन चीज़ों के प्रति उनका कंसेप्ट क्लियर हो। वी आर फॉर्चुनेट, हम अपने बच्चों को बार बार ऐसा करवाते भी हैं। बीते दिनों की बात करें तो हम उन लोगों को सासाराम भी लेके गए थे, देहरादून भी लेके गए थे। बच्चे कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू बहुत कुछ सीखे वहाँ पे। वाटरफॉल को देखा, माउंटेन को देखा, ऊंचे बड़े बड़े पेड़ को देखा। तो जो प्लेन एरिया के बच्चे हैं वो वहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसा ही जब उधर के बच्चे इधर आते होंगे प्लेन एरिया में तो वो उत्साहित हो जाते होंगे कि जिन चीज़ों के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आज प्रैक्टिकली हम उनको सामने से देख रहे हैं। म्यूजियम्स को देखते हैं तो तरह तरह की म्यूजियम्स में चीज़ें हैं, वो उनके लाइफ में एक बहुत गहरा इम्पैक्ट इन चीज़ों का पड़ता है और इससे वो आगे के लिए मोटिवेट होते हैं। स्टूडेंट्स के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। टीचर्स को हमेशा अपडेट रहना होगा। जब भी टीचर्स क्लासरूम के भीतर जाते हैं तो उनके पास कुछ लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। हमारे चारों तरफ क्या कुछ हो रहा है, ये चीजें सब्जेक्ट से मैटर नहीं करती है, ये चीजें बच्चों को नॉलेज रिच बनाती है। अभी सब जगह रसिया के कॉन्फ्लिक्ट हैं यूक्रेन के साथ, ये एक बहुत अभी इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रहा है। बिंग द टीचर ऑफ सोशल साइंस, सीनियर क्लासेस में 8, 9, 10 में बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि बिजनेस इंटरेस्ट के थ्रू या क्या रूट कॉज है इस समस्या के भीतर, क्यों इतना ये मतलब हाईलाइटेड है। तो धीरे धीरे बच्चों का क्या होगा कि वो इंटरनेशनल स्केल पे क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे उनकी उनकी सोच बनेगी, एक थॉट बनेगा, एक थॉट प्रोसेस बनेगा और धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगेगा। ये बच्चे ही हैं जो कल के लिए लीडर भी हैं, कल के पॉलिसी मेकर भी बनेंगे। किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ये आज जो हम उसमें बीज को डाल रहे हैं ना, पूरी लाइफ को अपने इसी के आधार पे उनको जल्दी करनी है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देना, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट देना, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देना, ताकि वो एक कॉम्प्लीट सिटीजन बन के सोसाइटी में जा सके और एक बेटर सोसाइटी के पार्ट बने और सोसाइटी को भी बेटर बनाए। इसके लिए भी ये सब्जेक्ट के ऊपर एक गहरी स्ट्रेटेजी को लेकर चलना बहुत जरूरी है। हम अपने स्टूडेंट्स को इंकरेज कर सकते हैं कोलाज वर्क के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर गांव में, शहर में कुछ लोगों के बीच जाके वो प्रॉब्लम्स को सुने, कुछ डेटा को कैलकुलेट करे, कुछ डेटा लेके आए, उसको फिर आगे वो मैनिपुलेट करके देखे कि ये सारी डेटा क्या कह रही है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें सैंपल कलेक्शन जिसको बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है।
हम बच्चों को, क्योंकि बच्चों को जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पास्ट की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना। आज के बच्चों को जब हम 1900-1800 के गांव के बारे में बताते हैं, उस समय के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं, लाइफ और कल्चर के बारे में बताते हैं, तो आज का बच्चा तो मोबाइल, कंप्यूटर और मिसाइल वाले एरा में है। वो उसको समझ नहीं पाता है कि क्या ऐसा भी था, क्या ऐसा भी था, इस तरह की प्रॉब्लम भी होती थी। तो इसके लिए हम उसको डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। नेट पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध हैं। हम उन्हें हाई कोर्ट का वर्चुअल टूर करा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्चुअल टूर करा सकते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट डे की बातें हैं ये सब। और पास्ट के भी इवेंट का हम उनको वीडियोस दिखा सकते हैं। फिल्मों में बहुत सारे ऐसी फिल्में हैं जो काफी हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर केंद्रित है, स्पोर्ट्समैन के ऊपर केंद्रित है, लोगों के लाइफ के ऊपर केंद्रित है। तो इन सब चीजों को हम लेकर उनको नॉलेज रिच बना सकते हैं, उनको एक एक्सपोजर दे सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है टीचर्स और स्टूडेंट के अपने इंटरपर्सनल जो उनके रिलेशंस हैं, जो बॉन्डिंग है, बच्चों के भीतर जो एक्सेप्टेबिलिटी है टीचर्स को लेके, टीचर्स के पास जो केयरिंग व्यू है बच्चों को लेके, ये सब मिल के एक दुनिया बनाते हैं। और उस दुनिया में हम सोशल साइंस को लेके आते हैं, और वो सोशल साइंस फिर फ्लोरिश होता है, धीरे 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 फ्लोरिश हो जाता है। तो कुल मिला जुलाकर कंसेप्ट तो बहुत सारा है। टेक्नोलॉजी है, नेट है, पपेट शो है, ड्रामा है, डांस है, स्टेज परफॉर्मेंस है, क्लास के भीतर ग्रुप डिस्कशन है, पिक्चर टेलिंग है, पिक्चर दिखा के स्टोरी बतानी है, एक्ट प्ले है। हम अपने स्टूडेंट्स को राणा प्रताप बना सकते हैं, उनको महात्मा गांधी के कॉस्ट्यूम में ला सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कॉस्ट्यूम में ला सकते हैं। और जब वो ऐसा कुछ करते हैं, इस तरह के कपड़ों को पहनकर जब पब्लिकली आके कुछ बोलते हैं, तो उनके मन में एक गजब का एक भावना होता है कि हम थोड़े देर के लिए एकदम नेताजी बन चुके हैं। ये जो फीलिंग है ना, वो बच्चों को काफी ड्राइव करती है, नेशनलिज्म को प्रमोट करती है, कैरेक्टर बिल्डअप करती है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। सब्जेक्ट को सिर्फ किताबों में बांध के नहीं रख सकते। स्ट्रेटजी डिपेंड करती है आप, आपके बच्चे, क्लास का एनवायरनमेंट, बच्चे किस सोसाइटी से आए हुए हैं, सब्जेक्ट क्या डिमांड कर रहा है, हमारा लेसन प्लान क्या है, हमारे पास टाइम कितना है, उस समय को ईमानदारी के साथ हम कैसे यूज कर पाए और बच्चों को कैसे उससे परफेक्ट बना पाए। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस से परफेक्ट नहीं बनते, परफेक्ट प्रैक्टिस से आदमी परफेक्ट बनता है। हमें परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है ताकि हम परफेक्ट बन पाए। तो इसके लिए पहले टीचर का अप्रोच बहुत सही और स्ट्रॉन्ग होना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है और उसके लिए रास्ते क्या है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। और तब उस गोल को टारगेट करके हम स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड हमारे लिए, किस मेथड को फॉलो करके हम क्लास को आगे ले जा सकते हैं। और हमेशा बच्चों के साथ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रहिए, मोटिवेट करिए। एक मोटिवेशन उसको कहां से कहां लेके चला जाएगा, उसकी छोटी छोटी बात को उसको मोटिवेट करिए। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, नेक्स्ट ये कल आप करके आओ, कल आपको इस पर डिलीवर करना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इनकरेजिंग वर्ड्स जो है ना, टीचर्स एक बार जब बच्चे की पीठ को थपथपा देता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और टीचर्स के प्रति उसका रिगार्ड बहुत बढ़ जाता है। हम अपने लेवल पे बच्चों को क्यों सोचें? आपके साथ आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल की पढ़ाई है, आपने दुनिया देखी है। बच्चा तो फर्स्ट टाइम आपके पास आया है, वो आपके लेवल पे थोड़ी आएगा, लेकिन उसको एक मोटिवेशन चाहिए, टीचर्स के साथ एक नोबल वर्ड्स चाहिए। और ये देने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। टीचर फैसिलिटेटर है, वो मोटिवेट करे,
बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें, पेरेंट्स के साथ काफी क्लोज होके काम करें, पेरेंट्स बच्चों को बुस्टअप करें, टीचर्स बच्चों को बुस्टअप करें, तो मैं समझता हूं कि इस तरह से हम अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। और जो हमारा गोल है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर सोशल साइंस, उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो सेशंस में तो बातें बहुत सी हैं, मेथोडोलॉजी बहुत सा है, स्लाइड्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम क्या लेके पढ़ रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच से फिर आगे बढ़े, ग्रुप को लेके आगे बढ़े, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि क्या करें। जैसे सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया, रोल प्लेइंग वगैरह पॉकेट के लिए क्या कर सकते हैं, सब कुछ हमने किया, लेकिन लर्निंग स्टेशंस बना सकते हैं, बट टीचर विल डिसाइड इट बेटर कि उसका अप्रोच क्या होना चाहिए क्लास के। सो आई थिंक you are convinced with me, and this session will extremely good for you, and let us explore something new and exchange the ideas. If you have ideas, you can share with me. I will ready to accept your ideas too. I am waiting for that. Any suggestions from your end? Dear teacher, आपके कुछ सुझाव, कैसे हम इस चीज को और बेटर बना सकते हैं? Thank you, sir. Thank you. Such a nice session. Certainly, it's a matter of concern. Whenever we are concerned about our duty, our job, then we can perform better in our life, and we can inculcate the goodness among the children. But fundamentally, that should be a start from themselves. And regarding this, what you have given the suggestions, important tools, techniques, what you that's given by you, that's certainly wonderful. Thanks a lot. I don't have the words for your appreciation, but It's my behind pleasure, all sir. the things, sir, certainly excellent session. I am from the very beginning with you. Due to some circumstances, I am unable to switch on the camera and mic. All the suggestion and steps given by you are the wonderful, and we can implement that in our strategy. That should be certainly fruitful. I hope all the members have got benefited from this session. And in meantime, Saroj sir, what have given some suggestions and instructions for the teaching methodology in the field of the social science, that's appreciable. Thank you, sir. Thank you very much. And in this series, I once again want to thanks to Mithilesh sir, his wonderful cooperation in the conduction of this meeting. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Together Thank we you, sir. can Thank achieve some more good. Thank you, things. sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. So, Thank you, sir. session is about to end. Thank you, Rajesh sir. All the members who are present in this meeting. Sir Naveen sir. Thank you, sir. Thank you. Chandan sir. All of you who are with. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Now we can wind up this meeting. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.